हेलो दोस्तों। पहले वीडियो में मैंने बात की थी कि ड्रीम्स कैसे देखे जाएं। वीडियो का लिंक यहाँ पे है और आप देख सकते हैं। लेकिन बेसिकली हमने ये बात की थी कि सभी ड्रीम्स जो हैं वो अचीवेबल या प्रैक्टिकल नहीं होते, इसलिए ऑलवेज फॉलो योर हेड नॉट योर हार्ट। और मैंने आपसे बात करी थी, मैंने दो किताबें लिखी हैं, फिक्शन है, पिरामिड ऑफ वर्जिन ड्रीम्स विच इज अ सटायर ऑन ब्यूरोक्रेसी इन अ वे, और दूसरी किताब है द ड्रीम चेजर्स। और खास करके ड्रीम चेजर्स यूथ को एड्रेस करती है जिनका करियर अभी शुरू होने वाला है। तो हमने बात करी थी उस वीडियो में कि आप किस तरह से प्रैक्टिकल तरीके से आप सोचिए और अपने गोल्स को डिटरमिन करिए। आज हम बात करेंगे स्ट्रैटेजी टू अचीव योर ड्रीम्स, कि आपके ड्रीम्स को कैसे पूरा किया जा सकता है, किस दिशा में आपको जाना चाहिए। और यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लैरिटी रहे, और इस वीडियो में मैं आपको क्लैरिटी एकदम कुछ ही मिनटों में देने की कोशिश करूंगा, जो कि एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आपको क्लैरिटी रहे। तो इसमें जो बेसिकली ये है कि आप जब एक बार एक ड्रीम सोचते हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि रियलिस्टिकली आप सोचिए और उसको एवेल्युएट करिए। अलग अलग आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके जो लक्ष्य हैं, उनमें से आप एक लक्ष्य पसंद करें। जब आप पढ़ रहे हैं या जब आप कॉलेज में हैं, या आपको लगता है कि मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए एकेडमिकली, मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए एज ए करियर, और मेरा ड्रीम क्या है, तो उनको एक साथ अलाइन करना बहुत अच्छा रहेगा और बहुत ज़रूरी रहेगा। और एक बार वो क्लैरिटी आ गई तो उसके बाद जो भी आप करना चाहते हैं, बहुत सारे ड्रीम्स हैं, बहुत सारे लक्ष्य हो सकते हैं जो भी आप करना चाहें, उसके लिए बहुत आवश्यक है कि जब आप ड्रीम करें तो उसको डे ड्रीमिंग मत करिए। यानी कि जैसे ही हम कोई कुछ बात सोचते हैं कि मैं ये बनना चाहता हूँ, तो उसको हम विजुलाइज करते हैं। तो विजुलाइजेशन का प्रोसेस है कि हमारे माइंड की आंख से, यानी कि दिमाग की आंख से, हमारी दृष्टि से उसको हम विजुलाइज करते हैं कि ये क्या हम करना चाहते हैं, उसके बारे में हम सोचते हैं। और जैसे ही हम ड्रीम करते हैं तो एक हमारे ब्रेन में डोपामाइन का रिलीज शुरू हो जाता है। यानी कि हमको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट महसूस होती है कि मैंने कुछ सोचा कि जो मैं करना चाहता हूँ, मेरे को क्लैरिटी आई है उसके बारे में कि मैं क्या करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग इसी डोपामाइन से खुश हो जाते हैं और सेटिस्फाई हो जाते हैं, और फिर वो दोबारा सोचने लग जाते हैं, फिर तीसरा ड्रीम सोचते हैं, या बार बार उसी ड्रीम के बारे में सोचते रहते हैं, जिसको बोलते हैं शेख चिल्ली के सपने, और उसको बोला जाता है डे ड्रीमिंग भी। यानी कि आप सोचते ही रहते हैं और उसमें एक्शन नहीं लेते, और उस सोच की वजह से, उन विचारों की वजह से, उन ड्रीम्स की वजह से आपके ब्रेन में से डोपामाइन रिलीज होता रहता है। और वही चीज़ होती है जो सोशल मीडिया देखने से होती है। यानी कि बिना कुछ किए हुए, बिना कुछ अचीव किए हुए आपको खुशी महसूस होने लगती है। और वो जो एडिक्शन है वो बहुत ही एक रिस्की चीज़ है, बहुत डेंजरस चीज़ है, क्योंकि उसी एडिक्शन से आपको सेटिस्फेक्शन रहती है। तो आप आगे कुछ नहीं करते और वहीं पे बैठे बैठे सोचते रहते हैं कि काश ये हो जाता और मैं ऐसे करूंगा और ये करूंगा वो करूंगा। लेकिन उसमें क्या होता है कि जिंदगी निकलती जाती है, और फिर जब आप 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के हो जाते हैं, और फिर आप पीछे देखते हैं कभी कभी, तो फिर उसमें रिग्रेट होता है, निराशा होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, और आपको लगता है कि मैं ये नहीं कर पाया, काश मैं ये कर पाता। फिर वो रिग्रेट की भावना होती है, अफसोस की भावना होती है, और उससे फिर और फ्रस्ट्रेशन होती है और नेगेटिविटी होती है, और फिर जो आपकी एनर्जी है वो डिप्लीट होती है और आप आगे बढ़ने की क्षमता आपकी कम होती रहती है। सो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक बार आप जब डिसाइड कर लें कि मेरा क्या सपना है, मेरा क्या ड्रीम है, मेरी क्या एम्बिशन है, उसके बाद आप इमीडिएटली उस सपने को देखना बहुत ज़्यादा मत देखिए उस सपने की तरफ, उस सपने के बारे में मत सोचते रहिए, लेकिन एक स्ट्रैटेजी वर्कआउट करिए कि उसको कैसे पूरा करना है। और इस मौके पे जब आप कुछ सोचते हैं कि मुझे क्या करना है, उसके ऊपर आप किसी से सलाह लेते हैं, ऐसे समझदार, या कि उस फील्ड में जो आदमी काम कर चुका है, जो महिला काम कर चुकी है, जो अचीव कर चुके हैं, उनसे सलाह लेते हैं, बात करते हैं, पेरेंट्स से पूछते हैं, आपके शुभ चिंतकों से बात करके एक बार फाइनलाइज करते हैं। उसके बाद में आप अपने ड्रीम के बारे किसी से शेयर मत करिए इस स्टेज के ऊपर, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ और मैं ये कर रहा हूँ और मैं ये करूँगा, तो शेयरिंग में ही आपको एक वैलिडेशन मिलती है, और लोग बहुत तारीफ करते हैं कि वाह ये तो कमाल है, आप तो
आप तो स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं, कमाल है। आप आईएएस का एग्जाम देना चाहते हैं, कमाल है, बहुत अच्छी बात है। और लोग आपकी तारीफ करते हैं, बहुत सारे लोग तो झूठी तारीफ करते हैं, अंदर से भले उनको ईर्ष्या हो रही हो लेकिन वो तारीफ करेंगे आप। अच्छा, आप ये प्रोजेक्ट डाल रहे हैं, ये फैक्ट्री डालने वाले हैं, या आप ये ट्रेडिंग करना चाहते हैं, या आप पेंटर बन रहे हैं, कमाल है। कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि नहीं नहीं मत बनिए। ज्यादातर लोग जो हैं वो आपसे हाँ में हाँ मिलाएंगे, और उसको बोलते हैं वैलिडेशन, सोशल वैलिडेशन। इट इज सिमिलर टू सोशल मीडिया लाइक्स ऑन फेसबुक। तो वो जो लाइक है उससे आपको फिर से डोपामाइन मिलेगी, और फिर उस डोपामाइन से आप खुश हो जाएंगे। यानी कि नेक्स्ट स्टेज ये है कि आप ड्रीम कर रहे हैं और उसके बारे में सोच रहे हैं, और उसको शेयर करके आप उसी से खुशी महसूस कर रहे हैं, और वो खुशी आपके लिए काफ़ी है। और क्योंकि वो खुशी आपके लिए काफ़ी है तो आप उसी स्टेज पे रुक जाते हैं। तो आप इस स्टेज पे शेयर मत करें, और सबसे पहले आप कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है उसको आप स्ट्रेटेजाइज करिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उस डोपामाइन की रिलीज से एडिक्टेड ना हो। उसके बाद हम एक प्लान वर्कआउट करें कि किस तरह से हम लोग उस प्लान को अचीव करेंगे। उसके लिए हमको बहुत ज़रूरी है कि हम एक ऑब्जेक्टिव सेट करें कि हमको उसके बारे में क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। ऑब्जेक्टिव में उसको आप ब्रेक डाउन करिए टू डू लिस्ट में, कि उसको आप पाने के लिए क्या आपको स्टेप्स लेने चाहिए, ईयरली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और डेली बेसिस पे, कि आपको रोज रोज क्या करना है उसको अचीव करने के लिए। यदि आप आईएएस का एग्जाम देना चाहते हैं तो वो कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, किस सब्जेक्ट में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्या सब्जेक्ट आप जानते हैं जिसमें आप अच्छे ठीक से परफॉर्म कर सकते हैं कॉम्पिटिटिवली। अगर आप सिंगर बनना चाहते हैं तो कैसे आप किसके अंडर ट्रेनिंग करेंगे। आप क्लासिकल सिंगर बनना चाहते हैं कि प्लेबैक सिंगर बनना चाहते हैं कि पब्लिक परफॉर्मेंसेस देना चाहते हैं। अगर आप पेंटर बनना चाहते हैं तो आप वाटर कलर से करेंगे, ऑयल से करेंगे, कैनवस पे करेंगे, किस तरह से करेंगे। यानी कि उसकी निटी ग्रिटीज में जाइए, उसको स्टडी करिए, और उसको आप देखिए कि आपको कैसे उसमें करना है। हर एक इंसान के लिए अलग होता है। उसमें सिर्फ आप उन लोगों की वीडियो देखते रहे जो अचीव कर चुके हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है। स्टेज पे आप अपने आप से देखिए कि मुझे इसमें क्या करना है, और मुझे अपनी जो ऑब्जेक्टिव है उनको ब्रेक डाउन करना है। उसको आप गोल्स में कन्वर्ट करेंगे, और उसको फिर आप एक टू डू लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप इज सेट अ टाइम लिमिट। आप अपने लिए टाइम लिमिट सेट करिए, हर एक स्टेज की आप ब्रेक डाउन करके टाइम लिमिट सेट करिए। कि अगर आपको क्रिकेटर बनना है तो आपको कोचिंग किस तरह से लेनी है, आपको बैटिंग में जाना है कि फील्डिंग में जाना है कि बॉलिंग में जाना है। अगर आपको टेनिस खेलना है तो आपको कैसे कोचिंग लेनी है, या अगर आपको सिंगर बनना है, एक्टर बनना है, या अगर आपको साइंटिस्ट बनना है तो किस तरह से कौन से कोर्सेज करने हैं। यानी कि जो भी आप करना चाहते हैं, सिर्फ करियर के व्यू पॉइंट से नहीं। अगर आपको गोल्फर बनना है प्रोफेशनल तो किस तरह से आपको ट्रेनिंग लेनी है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो भी आपका गोल है उस गोल को अचीव करने के लिए आपको क्या करना है उसको आप वर्कआउट करिए। उसकी वर्किंग आउट के दौरान आप लोगों से सलाह ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, शुभ चिंतकों से, पेरेंट्स से, और बहुत ही क्लोज जो आपके लोग हैं जो आपको लगता है ठीक सलाह देंगे। ज़्यादा लोग नहीं, थोड़े से लोग रिसर्च कर सकते हैं। और आप फिर से एक टू डू लिस्ट बना करके और टाइम लिमिट के साथ उसको सेट करिए। इस स्टेज तक भी आप लोगों से शेयर मत करिए सोशल मीडिया पे, तो बिल्कुल नहीं। अनजान लोगों से, या कि जो आपका बड़ा एक सर्कल है, सोशल सर्कल है, फ्रेंड्स का सर्कल है, उसमें भी अपने ड्रीम्स, अपनी स्ट्रैटेजी अपने पास रखिए। क्योंकि जैसे आप शेयर करेंगे यू विल गेट कंपटीशन, यू विल गेट जेलसी, एंड अगेन अगर वो ना भी मिले तो भी आपको उसमें से डोपामाइन मिलेगा और आपको खुशी महसूस हो जाएगी और आप वहीं पे रुक जाएंगे। तो आपको खुशी को थोड़ा दूर रखना है, ताकि उस खुशी को आप तभी पा सकें जब आप एक्चुअल अचीवमेंट प्राप्त करें। तो एक बार ये टाइम लिमिट भी हो गया, सब सेट हो गया, उसके बाद आप एग्जीक्यूशन शुरू करें। और एग्जीक्यूशन में आप जब 25 से 50% एग्जीक्यूशन स्टेज पे पहुंच जाते हैं और आपको लगता है कि मैं अब रास्ते पे चल पड़ा हूँ, हमारा रास्ता मेरा पहुंचने वाला है और अब मैं क्या कर रहा हूँ, उस समय आप लोगों से शेयर करिए। ये बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तब आपके पास एक सोशल प्रेशर एग्जर्ट होगा कि भाई हम तो मैंने लोगों को बोल दिया है कि मैं सिंगर बन रहा हूँ तो मुझे अब तो करना ही पड़ेगा। अब उस स्टेज पे आप अपने पास छुपा के मत रखिए। जब आप उस स्टेज पे शेयर करते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं आईएएस का प्रीलिम्स क्लियर कर चुका हूँ और मैं मेंस दे रहा हूँ और मेंस के लिए पढ़ रहा हूँ, तो आपको सोसाइटी को, आपको अपने फ्रेंड्स को प्रूव करने के लिए खुद से ज़्यादा उनको भी प्रूव करना है आपको। तो थोड़ा आपके पास एक प्रेशर बिल्टअप होगा जो कि हेल्दी कॉम्पिटिटिव प्रेशर होगा। उस समय जब आप शेयर करेंगे तो सिर्फ शेयरिंग की डोपामाइन नहीं आएगी, परंतु एक आपके पास एक सोसाइटल जिसको बोला जाता है कि एक प्रेशर रहेगा। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप इज कीप चेकिंग योर प्रोग्रेस पीरियडिकली।
कि आपने जो जो स्टेजेस सेट किए हैं उस स्टेज पे आपको जहाँ पहुँचना था, अगर आपको वेट लॉस करना है और आपने ये सोचा कि मैं एक हफ्ते में 1 किलो करूँगा, तो आप हर हफ्ते के बाद ही देखिए, रोज़ रोज़ अपना वजन मत देखिए। आप उसी स्टेज पे जो आपने स्टेज जो ब्रेक डाउन किया है, उस ब्रेक डाउन पे आकर के ही आप चेक करिए कि अब मैं कहाँ पे जहाँ पहुँचना था उससे पीछे हूँ या वहाँ पहुँच गया हूँ। अगर आप बहुत आसानी से पहुँच गए हैं तो आप नेक्स्ट स्टेज को थोड़ा प्रीपोन करिए, आप अपने टारगेट्स को रेस करिए, जिसको बोलते हैं रेसिंग द बार। और यदि आप नहीं पहुँच पाते तो उसको फिर से इवैल्यूएट करिए कि क्या मैं मेहनत कम कर रहा हूँ या मेरा गोल ज़्यादा है। क्या मैंने ये सोचा था कि मैं रोज़ का आधा किलो वेट कम कर लूँगा, या मैंने ये जो सोचा था वो अनरियलिस्टिक है, या मुझे अपनी डाइट कम और करनी है और एक्सरसाइज और बढ़ानी है। तो आप इवैल्यूएट करते रहेंगे, जिसको बोलते हैं इंटरिम इवैल्यूएशन। किसी भी फील्ड में, पढ़ाई में आप एग्जाम कर रहे हैं तो आपने एक टेस्ट लिया, मॉक टेस्ट, उसकी इवैल्यूएशन चाहे खुद करी चाहे किसी से करवाई, और कम मार्क्स आए तो आप इवैल्यूएट करिए कि मैं किस स्टेज पे हूँ और मैं कैसे और आगे बढ़ सकता हूँ। तो उसको बोलते हैं इंटरिम इवैल्यूएशन। जब आपने ये करी तो आपके पास एक रहता है कि मैं ठीक सही रास्ते, जैसे हम जा रहे हैं यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं या दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, तो हमको मालूम है कि रास्ते में कौन कौन सी सिटीज आएंगी, तो क्या हम उस सिटीज पे उस समय तक पहुंच पा रहे हैं, या हमको लगता है कि हमको अगर दिल्ली से चंडीगढ़ 4 घंटे में जाना है तो क्या हम अ, करनाल या अम्बाला उतने समय में पहुंच गए जितने समय में हमको पहुंचना चाहिए था, या हम किसी और तरफ चल पड़े हैं, हम मथुरा की साइड चले गए। तो आपको एक सेल्फ करेक्शन की एक स्ट्रैटेजी आपके पास रहेगी। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह है कि आप साथ साथ आपकी एनर्जी लेवल को सस्टेन रखिए। आपको बिल्कुल एनर्जी लेवल को मेंटेन रखना है, क्योंकि जैसे आइंस्टाइन ने बोला था, इट इज़ 99% परस्पिरेशन एंड 1% इंस्पिरेशन। तो 90% या 80% आपकी जो सक्सेस है वो आपकी एनर्जी लेवल पे, आपकी सस्टेन्ड कंसिस्टेंट एफर्ट पे डिपेंड करती है। तो आपको जब भी सेटबैक लग रहा है तो उससे निराश मत होइए, अपनी एफर्ट को और बढ़ाइए और आप कंसिस्टेंट रहिए। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप हार्ड वर्क करिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप स्मार्ट वर्क करिए। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में जो डिफरेंस है उसको आप समझिए। और आप जब ये स्ट्रैटेजी अपनाएंगे और आप एफर्ट के बाद जब रिजल्ट के नज़दीक पहुंचेंगे, तो उस समय आप याद रखिए रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े फील्ड आप कर रहे हैं, अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में, अगर आप पेंटर बन रहे हैं, आप राइटर बन रहे हैं, या मैं आज ही वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं अपनी बेस्ट एफर्ट डालूंगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे सब्सक्राइबर्स की संख्या हज़ारों में लाखों में हो जाए। और इसलिए आप रिजल्ट, जैसे गीता में लिखा है कि रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, सिर्फ एफर्ट आपके हाथ में है। इसका मतलब ये नहीं कि आप एफर्ट करना छोड़ दें, लेकिन इसका मतलब डेफिनेटली ये है कि आप एफर्ट करिए, लेकिन अगर रिजल्ट आपकी अपेक्षा के हिसाब से नहीं आ रहा तो आप फ्रस्ट्रेट मत होइए, आप फिर से सोचिए कहाँ पे कमी रह गई है और उस एफर्ट को और बढ़ाइए। और यही सक्सेसफुल लोगों की निशानी है, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो चाहे स्पोर्ट्स में हो। इलेक्शन हार जाते हैं लोग तो ये नहीं होता कि वो छोड़ के चले जाते हैं, और ऐसे जो लोग होते हैं कि जो कभी आज ये किया डिसाइड कल को वो किया, तो वो फिर बहुत सक्सेसफुल कंसिस्टेंटली नहीं हो पाते हैं। ऐसे बहुत लोग एग्जाम्पल्स हैं जो आईएएस छोड़ के पॉलिटिक्स में चले गए, या बिजनेस छोड़ के पॉलिटिक्स में चले गए, या एक्टिंग छोड़ के पॉलिटिक्स में चले गए। बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जैसे ही वो करते हैं उनको लगता है यार मैं कहाँ आ गया और ये तो दलदल है, और उसके बाद में फिर वहां से वापस चले जाते हैं और फिर कुछ और करने लग पड़ते हैं। तो आप कूदने से पहले थोड़ा देख लीजिए, लेकिन अगर एक बार कूद गए तो आपको अपनी एफर्ट पूरी करनी है, और उस समय तक करनी है जबकि आपको लगे कि प्लान ए इज अनअचीवेबल एज पर माई बेस्ट एफर्ट सिनारियो, यानी कि मैं बेस्ट करूंगा तो भी मैं जो चाहता हूँ वो ड्रीम शायद अनरियलिस्टिक है मेरे लिए, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, शायद कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि मैं आईएएस नहीं क्लियर कर पाया, लेकिन किस स्टेज पे मुझे प्लान बी में शिफ्ट करना है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपने प्लान ए पूरी तरह से ट्राई कर लिया, कोशिश कर ली, तो आपके पास एक ये भी होना चाहिए कि अब मुझे इसको बस करके प्लान बी पे मूव करना है, जैसे मैंने पुराने वीडियो में बोला था, जिसका लिंक मैं यहाँ पे नीचे अ, बता रहा हूँ। तो उसमें भी आप ये देखें कि प्लान बी को हमेशा अपने बैक ऑफ द माइंड रखिए, और उस स्टेज पे आप प्लान बी को निकालिए और उसको फिर प्लान ए बना दीजिए। प्लान ए को कम्प्लीटली भूल जाइए, प्लान बी पे काम करना शुरू करिए और सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करिए। गिव योर बेस्ट, एंड आई एम श्योर कि अगर ए नहीं तो ज़रूर प्लान बी में आप सक्सेस प्लान बी में आपको सक्सेस मिलेगी, और जब वो सक्सेस आपको मिलेगी, प्राप्त होगी, तो आई एम श्योर you will have a very satisfying
path towards achieving your dreams. So all the best, keep dreaming, but dream wisely. Don't follow your heart, follow your head, and don't be foolish, be wise, follow it. And if you get to read this book, it's a fiction about तीन दोस्तों के बारे में एक स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, ह्यूमरस तरीके से लिखी गई एक फिक्शन है, और ये हिंदी में भी है और गुजराती में भी है और भी कई भाषाओं में ये रैंडम हाउस पेंगुइन ने पब्लिश करी है. इट हैज बीन अ बेस्ट सेलर बुक.